हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से करीबन करीबन फरवरी के एंड की बात है, तो अराउंड 1 मंथ अगो तो जो है नोटिफिकेशन आया था यूट्यूब स्टूडियो की तरफ से कि यू हैव कंप्लीटेड, बाय द वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल टुगेदर 1K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सो थैंक्स टू ऑल दोज हु हैव कमेंटेड, सपोर्टेड एंड लाइक्ड आवर वीडियोज। So, by the way, now we have got 1.5K subscribers, around that is 1500 subscribers. So thanks to all, thank you so much। ये बहुत ही अच्छी बात हुई हम लोगों के साथ में। बहुत ही अच्छा हमारा जा रहा है ये सब चीज़ें, गोइंग थ्रू दिस थिंग्स। सो बहुत ही हैप्पी सिचुएशन है आप सभी के लिए भी और इंडिविजुअली मेरे लिए भी। तो सोचा कि आप सभी के लिए जो है एक Q&A वीडियो लेकर के आऊँ आप सभी के लिए, यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस डाउट रहते हैं तो वो सभी क्वेश्चंस मैंने अपने पास में नोट किए हुए हैं, तो उनके आज सभी के आंसर्स मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो जो भी हो, और जो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो और जो पहली बार चैनल पे आया हो तो वो भी सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। जब कभी भी कोई भी जेन्युइन अपडेट्स आया करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आपको जो है जो भी आपको क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, डाउट हैं आपके, वो सभी नोटेड है मेरे पास में। तो आज वो सभी डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ में। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट की वजह से, और जिसने भी सपोर्ट किया है, कमेंट किया है, या किसी ने लाइक किया है वीडियोस को, या किसी ने शेयर भी किया है। जैसा कि मैं देखता भी हूँ एनालिटिक्स में जाकर के यूट्यूब स्टूडियो पे, तो काफ़ी लोग शेयर भी करते हैं वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी, जो जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए, उन लोगों को भी जॉब अपडेट्स के बारे में जल्दी जेन्युइनली पता लगता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब आ रही है, या इस पर्टिकुलर कंपनी में वॉक इन ड्राइव है, या इस पर्टिकुलर कंपनी में हायरिंग हो रही है, हायरिंग चल रही है करेंटली या नहीं, वो सब पता चलता रहे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उस सभी के लिए थैंक यू सो मच। तो Q&A स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखो, आप सभी बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। कोई और कर रहा है तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट वी शुड हैव टू गिव इट अ ट्राई। अगर मान लो कि आप घर पे बैठे हो, ठीक है, और आपको पता लग रहा है कि भाई जॉब अपडेट आया है, तो आपको कम से कम एटलीस्ट विजिट तो करना चाहिए, नॉक तो करना चाहिए गेट पे जाकर के कि भाई एटलीस्ट कम से कम विजिट तो करना चाहिए। पता तो लगे कि एनवायरनमेंट कैसा है कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का, या पर्टिकुलर कंपनी में काम कैसे होता है। उनके कैंडिडेट, उनके एम्प्लॉयज से मिल करके देखिए, उनसे इंटरेक्ट करिए और उनसे बातचीत करिए कि हाँ भाई एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ पे किस किस प्रोफाइल के लिए हायरिंग वगैरह चलती रहती है, वो सब। तो जब तक आप विजिट ही नहीं करेंगे, जब तक आप ट्राई ही नहीं करेंगे अपने एंड से, तो आपको जो है कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट आप जो है ट्राई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतने इंटरव्यूज दीजिए। एज ए फ्रेशर हो, अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं जो है अपने आप को इन्वॉल्व करके रखेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें अपडेट आई हैं, तो मुझे जो है यहाँ पे जाना है इंटरव्यू देने के लिए, ऐसे मुझे ट्राई करना है, ये मेरी पर्टिकुलर प्रोफाइल है, या मैं पर्टिकुलर रोल के लिए देख रहा हूँ, जॉब देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो मुझे जो है ट्राई करना चाहिए। तो एटलीस्ट यू शुड हैव टू गिव इट अ ट्राई। अब आगे बढ़ते हैं। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो सब्सक्राइब कर सकता है, और जो नए हैं उन लोगों के लिए भी है ये Q&A वीडियो है, जिससे कि उनके भी कभी कोई डाउट हो इनमें से तो उनको भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और जो पुराने हैं, मतलब ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, ओल्ड मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन एक कैंडिडेट ने लिखा था यहाँ पे कि यूट्यूब के कमेंट में लिखा था कि अंडर ग्रेजुएट या 12th पास EXL में ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो EXL में जो है आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप BCom BBA, या अगर आपने BA BSc MSc कर रखा है, या MCom MBA कर रखा है, तो आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन कम से कम चाहिए रहेगी, तो तभी आप इसमें जो है EXL में ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक कैंडिडेट ने लिखा था यहाँ पे कि हमने एक कंपनी जेनपैक्ट में इंटरव्यू दे दिया है और वहाँ से कोई मेल या कोई रिवर्ट नहीं आया है, देन वी शुड वेट और नॉट। यानी कि अगर हम किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं मेल के थ्रू, या अपना रिज्यूमे या CV शेयर कर रहे हैं मेल पे, या हम पर्टिकुलरली विजिट करके आ रहे हैं, वॉक इन में जा रहे हैं, तो अगर वहाँ से वो बोलते हैं, HR बोलते हैं कि मेरे को जो है मेल नहीं आया या कोई रिवर्ट नहीं आया, तो वी शुड वेट और नॉट, मतलब हमें इंतजार करना है या नहीं करना है। तो देखो, आप
जो है पैरेलली, साथ ही साथ सबसे पहला पॉइंट, साथ ही साथ जो है आप पैरेलली और भी अदर कंपनीज में अप्लाई करते रहिए, जिससे कि आपको ये ना लगे कि वहाँ से अगर रिवर्ट नहीं आया तो ये ना लगे कि मैंने दूसरी कंपनीज के लिए ट्राई नहीं किया उतने टाइम तक। तो ऐसा नहीं हो कि वो वैकेंसीज ही खत्म हो जाए अदर कंपनीज में उस पर्टिकुलर रोल या उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन या उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। तो आप जो है वेट कर सकते हो 7-15 डेज, लेकिन अगर उन्हीं दिनों में आप जो है दूसरी कंपनीज में भी देखते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर आपका दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे कम से कम आप जो अपना ऑफर लेटर रिसीव कर सकते हैं। ऐसा। अब इसमें बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो कि है वॉक इन के लिए जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को कैरी करने चाहिए। तो आपको जो है अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड यानी आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आपके पास में अपना 2 कॉपीज अपनी रिज्यूमे या सीवी की होनी चाहिए, और आपका जो है आपके पास सॉफ्ट कॉपीज भी होनी चाहिए अपने रिज्यूमे की या सीवी की, आपके मोबाइल फ़ोन में हो, और साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए, और अपने पास में जो है आप 2 to 5 जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेकर के जाइए, जिससे कि रजिस्ट्रेशन कहीं पे होता है तो आपको जो है कोई इशू फेस ना करना पड़े उस दौरान। अब इसमें जो है बात करें कि और आप जो है सबसे बढ़िया चीज़, जब आप कभी वॉक इन वगैरह के लिए जाते हैं तो आप जो है एक फोल्डर बना लीजिए जिसमें कि आपकी 10-12 की मार्कशीट्स, आपके जो भी सर्टिफिकेशंस हैं वो सब, आपने जो भी कोर्सेज वगैरह किए हैं उनकी डिग्रीज वगैरह, डिग्री कंप्लीशन हो वो आपकी, और अगर डिग्री कंप्लीशन नहीं है, जैसे कि किसी की डिग्री मान लो किसी का कोर्स जो है कंप्लीट होता है, मान लो किसी ने बीबीए किया, ठीक है, बीबीए कंप्लीट होता है मई-जून में, अब डिग्री हैंड टू हैंड तो आती नहीं है कभी कभी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो आप जो है एक प्रोविजनल डिग्री अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से इशू करवा लीजिए, आप उसको जो है शो कर सकते हैं पर्टिकुलर वॉक इन ड्राइव के दौरान। तो आप जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है अपने पास रखिए उस पर्टिकुलर कोर्स का, चाहे बीबीए हो चाहे बीकॉम हो, कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो आप उसका जो है एक कंप्लीटेड प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है आपको यूनिवर्सिटी या आपको जो है कॉलेज से इशू हो जाएगा आपके, तो वो आप जो अपने साथ रखिए, और साथ ही साथ आपके जो भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज हों, जैसे किसी ने अगर मान लो बीटेक किया है, ठीक है, इफ ही और शी इज अप्लाइंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब, ठीक है, अगर उन्होंने कोई कोर्स किया है, सर्टिफिकेशन किया है अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ या ग्रेजुएशन के बाद में, तो वो भी अपना जो है एक फोल्डर बना लीजिए, उसमें ये सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब कैरी करके रखिए अपना, जिससे कि आप जब भी जाएं वॉक इन के लिए तो सीधे सीधे अपना वो फोल्डर उठाया और सीधे सीधे अपना जो है इंटरव्यू देने चले गए आराम से। अब इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहने वाला आपका, जैसे कि अभी एक परसुइंग वाला किसी ने बताया था मेरे को, पूछा था किसी ने मेरे से पर्सनली, इंस्टाग्राम पे भी आया था और किसी ने जो है उस पर भी पूछा था शायद से, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आया था ये क्वेश्चन कि मेरा MBA परसुइंग है, क्या एलिजिबल हूँ किसी पर्टिकुलर KYC AML प्रोफाइल के लिए। तो देखो, अगर आप परसुइंग हो तो आप जो है जा सकते हो, लेकिन आप अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे जा सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें भी जो है आप ग्रेजुएशन अपना जो है ग्रेजुएशन के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, और अगर आपका एक्सपीरियंस है कहीं तो आप जा सकते हो आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की 5th क्वेश्चन है, जो कि मे आई नो द सैलरी पैकेज जो जॉब। हाँ, तो इसमें जो है देखो कुछ जॉब डेट जैसे कि हमारे पास में आते हैं या हम लोग जो ढूंढ के निकालते हैं naukri.com से या किसी भी पर्टिकुलर जॉब प्लेटफॉर्म वगैरह से, या किसी पर्टिकुलर HR के थ्रू पता लगती है वहाँ पे, क्या कहते हैं, लिंक्डइन वगैरह पे। तो देखो हर किसी रोल के लिए या हर किसी जॉब प्रोफाइल के लिए जो है कंपनी की तरफ से पैकेज डिस्क्लोज नहीं रहते हैं, वो आपको जो है इंटरव्यू में जब जाएंगे आप या इंटरव्यू दे रहे होंगे तो उस दौरान आपको जो है HR के थ्रू या आपका जो भी पर्टिकुलर इंटरव्यूअर होगा तो उसके थ्रू आपको जो है वो चीज़ वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें जो है कई बंदे पूछ रहे हैं, जैसे कि अब कोई भी जॉब रोल आता है मान लो, ठीक है, जैसे मान लो कि जेनपेट कंपनी में AML KYC का रोल आ गया है, ठीक है, अब वहाँ पे मान लो हायरिंग चल रही है अभी, ठीक है, और बंदे बोल रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे कैंडिडेट बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि अप्लाई लिंक भी दिया करो पर्टिकुलर किसी जॉब वीडियो के लिए जॉब डेट देते हो, ठीक है। तो देखो अब अप्लाई लिंक naukri.com के लिए, अगर naukri.com से अगर कोई हमने उठाया है वहाँ से, ठीक है, जेन्युइन अपडेट जो भी लगेगा, तो वो अगर हम वीडियो बना रहे हैं उसके लिए या उसके लिए अपडेट दे रहे हैं, जॉब डेट दे रहे हैं, चाहे वो वॉक इन की हो चाहे वो उसकी हो, तो वहाँ पे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जो जॉब डेट्स आते हैं वॉक इन वगैरह के लिए लिंक्डइन के थ्रू या किसी HR के थ्रू लिंक्डइन वगैरह पे देखते हैं, तो उसमें जो है वो अप्लाई के लिंक नहीं दिए होते, उसमें क्या होता है कभी कभी जो है गूगल फॉर्म के लिंक दिए होते हैं,
तो वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे वीडियोस के। तो जिस किसी में भी अगर आपको बताया गया है कि भाई गूगल फॉर्म के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जो है उसमें गूगल फॉर्म में जो है अपनी कंप्लीट डिटेल्स सबमिट करने के बाद ही वॉक इन में जाइए। या फिर अगर आप वर्चुअल ड्राइव दे रहे हैं, यानी कि घर बैठ के आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आप उस गूगल फॉर्म को कंप्लीटली फिल करके अपना जो डिटेल्स है, आपकी बेसिक डिटेल्स जो भी उसमें पूछी गई है, वो आप अपनी कंप्लीट करके उसको फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। तो आपके पास में जो है वर्चुअल ड्राइव का लिंक वगैरह जो है मेल पे आ जाएगा, या फिर आपको जो है एचआर की तरफ से जो है कांटेक्ट किया जाएगा, वो सब चलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करा करिए। आप भी किसी भी वीडियो में अगर आपको बोला गया है या कुछ भी है, तो डिस्क्रिप्शन फिर भी देखा करिए। और जो वॉक इन होती है, तो वॉक इन के एड्रेस वगैरह भी जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, एक कैंडिडेट ने बोला था कि जो है जैसे मान लो अभी वीडियो अपलोड होती है, मान लो दोपहर में 12 बजे, ठीक है। तो अब कैंडिडेट बोल रहा है कि वो वीडियो मेरे पास बाद में आती है। तो देखो, सबसे बढ़िया बात, जब कभी भी अब कोई नए हों चाहे कोई पुराने भी हों, तो क्या होता है, कुछ कुछ कैंडिडेट जो है क्या कर रहे हैं, जैसा यूट्यूब एनालिटिक्स में भी देखता हूँ मैं, तो उसमें देखता हूँ कि कुछ बंदे जो हैं वॉच कर रहे हैं वीडियो, लेकिन क्या होता है, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और ना ही उन्होंने जो है नोटिफाई, अगर सब्सक्राइब कर भी रखा है तो नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं है उनका। तो उनके लिए जो है, उसके लिए जो है कभी कभी क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, मिस हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप जो है, आपको हमेशा नोटिफिकेशन आएगा जब आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके और उसको ऑल पे कर दीजिए, ठीक है। तो आपको जो है हमेशा नोटिफिकेशन आएगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो किसी भी टाइम अपलोड हुई हो, चाहे वो किसी भी टाइम आने वाली हो, शेड्यूल हो, जैसे भी हो, तो वो जो है आपके पास में नोटिफिकेशन जरूर से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जब भी आप एक कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपके लिए हेल्पफुल है, या आपको काम आने वाली है, या आपके किसी फ्रेंड के लिए काम आने वाली है, उसको शेयर कर रहे हो, तो उनको भी बोलो कि जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपना जो है नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखो, और साथ ही साथ अपना जो है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे करके रखो, जिससे कि कोई भी फ्यूचर में वीडियो आता है या कोई फ्यूचर में अपडेट आता है, तो आपको जो है सबसे पहले वो देखने को मिल जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक कैंडिडेट बोल रहा है कि भाई नोएडा और गुड़गांव के जॉब अपडेट्स दिया करो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो है जैसा कि यूट्यूब एनालिटिक्स वगैरह में भी दिखता है, तो वहाँ पे जो है देखता हूँ मैं, कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई बेंगलोर के लिए अपडेट दो, कि हैदराबाद के लिए अपडेट दो, कि पुणे के लिए अपडेट दो, कि जयपुर के लिए अपडेट दो। तो देखो, स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही लोकेशन पे जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो है अलग अलग लोकेशन पे भी हैं, तो उनको जो है अपनी सिटी में ही जॉब करना है, तो उनके लिए भी जो है जॉब अपडेट्स डालना ज़रूरी है। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। जेन्युइन अपडेट्स जब भी रहेंगी तो आपको मिलती रहेंगी, तो उसमें निश्चित रहिए आप कि भाई नोएडा की है या गुड़गांव की है। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, कोई बंदा जो है रिलोकेट करता है, जैसे कि नोएडा से कोई बेंगलोर जा रहा है, या बेंगलोर से कोई जो है अपना गुड़गांव की साइड आ रहा है जॉब करने के लिए, तो उसको जो है उसके लिए भी वो चीज़ें हेल्पफुल हो पाएँ। तो इसलिए जो है अलग अलग लोकेशंस के लिए जो है डिफरेंट लोकेशंस के लिए जो है जॉब अपडेट्स जो है आप सबके लिए आते रहते हैं। तो इसमें बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आया था एक कि 1 to 2 वीक्स पहले जॉब अपडेट्स बता दिया करो आप, एक दिन पहले कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब जो जॉब अपडेट्स हैं वो एकदम अर्जेंटली आते हैं, ठीक है। अब देखो, जो naukri.com वगैरह पे या कोई कहीं पहले अपडेट मिल जाता है, तो वो आपको पहले अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग जो आपको अपडेट चैनल पे मिल जाता है वीडियोस के थ्रू, या आपको जो है कोई पोस्ट वगैरह मिल जाएगी। वो सब कम्युनिटी पोस्ट में भी कुछ ना कुछ हम लोग डालते रहते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि अब 1-2 दिन पहले जब जैसे अपडेट आता है, जैसे मान लो आज अपडेट आता है, ठीक है, और आज मान लो मंडे है, ठीक है, और मंडे को अपडेट आता है, ठीक है, मंडे को अपडेट आता है, और बंदे कहते हैं कि आप फ्राइडे सैटरडे में अपडेट कर दिया करो, जिससे कि हम लोग जो है मंडे को उस पर्टिकुलर वॉक इन ड्राइव या उस पर्टिकुलर लोकेशन या उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अपना जो है विजिट कर सकें। तो देखो, ऐसा है कि अभी जो जॉब अपडेट्स वगैरह आते हैं वो बिल्कुल अर्जेंटली आते हैं, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि अभी बीच में शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था एक EXL का, ठीक है। तो उसमें क्या था, नोएडा सेक्टर 144 में लंदन मार्केट इंश्योरेंस के लिए वॉक इन ड्राइव थी, ठीक है। तो वो अपडेट बिल्कुल जस्ट शाम को ही आया था, ठीक है। तो रात को जैसे ही मुझे लगा कि भाई अपडेट करना चाहिए, तो उसका जो है तुरंत कोशिश किया कि भाई शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको जो है इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाए, ठीक है।
तो ऐसा है कि भाई कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल अर्जेंट अपडेट आते हैं, तुरंत अपडेट आया और अब देखो तुरंत वीडियो बनाना, फिर उसमें जो है एडिटिंग वगैरह करना, थोड़ा बहुत जो भी रहता है, थंबनेल वगैरह देखना, ये सब उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। उसके बाद सारा कंटेंट लिखना, मतलब जो भी उसमें मटेरियल लिखना है अपने को, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या है कि अब तुरंत अपडेट आया, मान लो कल की वॉक इन है ट्यूसडे की, ठीक है, आज अपडेट आया, तो आपको शाम तक ही वीडियो मिल पाएगी, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि पहले से पहले दी जाए, जेन्युइनली दी जाए, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, जो पहले अपडेट आती हैं, कुछ अपडेट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो किसी मंथ की जो है डेट 20 तारीख को आपकी जो वॉक इन ड्राइव अपडेट वॉक इन ड्राइव है, ठीक है, और अपडेट आ गया हमारे पास में 15 को, तो आपको 15-16 में मिल जाएगी आपको वो वीडियो, ठीक है, वो अपडेट जॉब अपडेट मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन जेन्युइन होगी तभी जो है अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आप भी जो है जेन्युइनली जाओ, अपना अच्छे से इंटरव्यू दो और आप लोगों का सिलेक्शन भी आराम से हो पाए, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अब कुछ कैंडिडेट्स ने ये भी बोला है कि वर्चुअल ड्राइव अपडेट्स वगैरह लेकर के आओ, ठीक है। अब देखो वर्चुअल ड्राइव अपडेट बीच में लेकर के आया था, ठीक है, आप सभी के लिए कुछ दिन पहले, जिसमें कि क्या कहते हैं, जेनपेट कंपनी में वर्चुअल ड्राइव थी, यानी कि आप घर से बैठ के अपना इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो। तो देखो अब वर्चुअल ड्राइव रेगुलर नहीं आती हैं, ठीक है, कभी कभी आती हैं, तो वॉक इन मोस्टली जो है वॉक इन अपडेट्स आती हैं, ठीक है। तो वर्चुअल ड्राइव, अब बेसिकली इसमें बात कर लेते हैं वर्चुअल ड्राइव जो है आपको अटेंड कैसे करना होता है, ठीक है। तो वर्चुअल ड्राइव में बेसिकली क्या होता है कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वो पर्टिकुलर जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे जो है आपका मीटिंग आईडी और पासवर्ड होता है, तो उसके थ्रू आप जो है डायरेक्टली उस पर्टिकुलर वर्चुअल ड्राइव में आप बैठ सकते हो, उस पर्टिकुलर वर्चुअल ड्राइव में अपना जो है इंटरव्यू दे सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है आप कनेक्ट कर सकते हो। कुछ अभी कैंडिडेट्स ने कुछ दिन पहले, ये बात है अराउंड फरवरी या जनवरी की बात है, तो एक वर्चुअल ड्राइव अपडेट आई थी जेनपेट कंपनी की। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ बंदे बोल रहे हैं कि मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो वो ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने जो है लॉगिन में जो है डिटेल्स कहीं ना कहीं गलत डाली होगी, ठीक है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल्स देख लिया करिए, जिससे कि आपको जो है आराम से अपना जो है उस पर्टिकुलर वर्चुअल ड्राइव में जहाँ पे आप घर से बैठ के इंटरव्यू दे सकते हैं, अपने लैपटॉप या सिस्टम से लॉगिन करा करिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को, ठीक है। और मोबाइल से मत करिए, क्योंकि मोबाइल से जो है आपको थोड़ा हेक्टिक लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, और उसमें जो इंटरव्यूअर्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। तो आप, क्योंकि उसमें जो है लॉबी बन जाती है अलग, ठीक है। जैसे कि अब मान लो एक इंटरव्यूअर जो है हैंडल कर रहा है 5 मेंबर्स को, ठीक है, और दूसरा इंटरव्यूअर हैंडल कर रहा है 5 मेंबर्स को, तो आपको जो है हेक्टिक लगेगा मोबाइल से, ठीक है। तो थोड़ा आपको जो है डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है वहाँ पे। तो इससे बढ़िया ये है, अगर आपको टाइम लग रहा है चीज़ों करने में तो वो बेकार है, तो इससे बढ़िया ये अपना सिस्टम या लैपटॉप से जो है लॉगिन करके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जो है वो मीटिंग आईडी और पासवर्ड अपना डाल करके अपना जो है जो भी आपकी पर्टिकुलर डिटेल्स हैं वो अपनी मेंशन करके वहाँ पे लॉगिन कर लो वहाँ पे बढ़िया से। बिफोर टाइम इजी कर लिया करिए, जिससे कि आप लोग है जो तुरंत जो है जैसे ही स्टार्ट हो तो आप जो है उसमें एक्टिवली लॉबी में ऐड हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उसमें पूछा गया कि इंग्लिश कैसी चाहिए होती है एमएनसी में जॉब करने के लिए, ठीक है। तो देखो इंग्लिश की जो है आपको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। रेगुलरली जो है आप जो है देखो सबसे बढ़िया प्रैक्टिस बताता हूँ आपको। तो देखो सबसे बढ़िया जो है आप न्यूज़पेपर रीड करिए, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगी, ठीक है। और एक और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपको बोलने का लगता है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ या बोल नहीं पाती हूँ, ठीक है, या मेरे को समझ में तो आती है मैं बोल नहीं पाता हूँ या बोल नहीं पाती हूँ, ठीक है, समझने में सब आ रहा है लेकिन बोला नहीं जा रहा है, अंदर से बात ही निकल रही है, तो ऐसा होता है ना कि जो हम सोच रहे हैं हम वही बोलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे बढ़िया चीज़ है कि जैसे कस्टमर केयर वाले होते हैं, ठीक है, जैसे अलग अलग कंपनीज के होते हैं, ठीक है, मोबाइल ये सिम वगैरह के जो होते हैं, मोबाइल सिम वगैरह के, ठीक है। तो आप जो है इनके जो है कस्टमर केयर वगैरह पे फ़ोन करिए, ठीक है, और उसमें ऑप्शंस आते हैं, वो बोलता है ना कि डायल 1 फॉर इंग्लिश, टैप 2 फॉर हिंदी एंड टैप 3 फॉर दिस प्रॉब्लम, जो भी आपका कंसर्न है, ठीक है। तो आप जो है बीच बीच में टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा आप वो भी चीज़ करिए, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उससे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप जैसा सुनोगे ना आप वैसा ही सोचोगे और फिर वैसा ही आप बोलने लगोगे, ठीक है। अब क्या हुआ, टूटी फूटी बोलते धीरे धीरे वो कभी ना कभी वो फ्रेजेस जो है सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आप, ठीक है, और आपको पता भी नहीं लगेगी कितना स्मूथ हो जाएगा वो प्रोसेस आपके लिए, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप कभी कुछ रीड कर रहे हैं, ठीक है,
चाहे इंग्लिश में रीड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको इंग्लिश अपना इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो आप जो है क्या करिए, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो अपने को नहीं समझ में आते, हम लोग जो है रिलेट नहीं कर पाते, तो अपने को क्या करना चाहिए उसके लिए, एक हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी अपने पास में रखनी चाहिए, या अपने जो है मोबाइल फ़ोन में भी आप देख सकते हैं। और आजकल तो एक और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, देखो बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं, ठीक है, जिसमें एक ऐप है डुओलिंगो करके, ठीक है, वो पर्सनली आई हैव ऑलरेडी यूज्ड, और मैं सजेस्ट भी करता हूँ कई लोगों को कि भाई बाकी देखो आपकी पर्सनल चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्पेसिफिकली उसी एप्लीकेशन को यूज़ करिए या आप यही मेथड फॉलो करिए, जो आपको बेस्ट लगे वो करिए, ठीक है, जिससे कि आपको जो है इम्प्रूवमेंट अपने आप में दिखने लगे, ठीक है, और एफिशिएंसी और एफिकेसी भी होनी चाहिए आपके पास में कि हाँ भाई इतना टाइम मैंने दिया तो मेरे को जो है क्या रिजल्ट आउटपुट मिले वो सब, ठीक है। तो अब बेसिकली देखो कि जब आप जो है डुओलिंगो ऐप वगैरह ओपन करेंगे तो उसमें देखना आप बिल्कुल आप उसको जीरो से कर लीजिए, ठीक है, और आप उसमें हिंदी सेलेक्ट ना करके उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो उसमें जो है आपको पहले वो वर्ड से शुरू करेगा, ठीक है, वहाँ पे एक स्पीकर का भी ऑप्शन आता है, जैसे गूगल माइक का ऑप्शन आता है ना कि हम जो बोलते हैं तो वहाँ पे वो टाइप हो जाता है ऑटोमेटिकली और वो सर्च में चला जाता है अपने गूगल पे, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मान लो कोई भी वर्ड लिख के आया, ठीक है, मान लो वॉज लिख के आया, WS वॉज, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपको वहाँ पे आप जो है उससे सुन भी सकते हो, प्रोनाउंसिएशन उसका देख भी सकते हो कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपसे भी बुलवाएगा भी, मतलब आप वहाँ पे जो है स्पोकन स्किल्स भी आपके जो है इम्प्रूव होते रहेंगे, आपके राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होते रहेंगे, और बेसिकली आपका जो है प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा हो सकता है वहाँ से, ठीक है। मतलब इट्स अ मेथड ऑफ प्रैक्टिस, वहाँ से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। डुओलिंगो ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं एंड्रॉयड के लिए, ठीक है, और iOS के लिए जो है अपना जो उसका ऐप स्टोर है उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है वो। तो इसके थ्रू भी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है, और उसमें जो है कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आते हैं जैसे कि वो हिंदी में लिख देगा कि वह लड़का जा रहा है, ठीक है, तो आपको जो है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, मतलब उसको ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आपकी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगी धीरे धीरे जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में ले आएंगे, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स भी उसमें किया ना, तो आपको जो है समझ लो पार हो जाएगा, आपका जो है बेसिकली आपको समझ भी आने लगेंगी चीज़ें, और आप जो है धीरे धीरे बोलना भी शुरू करेंगे, क्योंकि जैसा सोचेंगे हम वैसा ही करने वाले हैं, ठीक है, वैसा ही बोलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब डेट्स वगैरह लेकर के आया करो, तो देखो वर्क फ्रॉम होम जॉब डेट्स आते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम जॉब डेट्स अभी एक बेसिकली उसमें आया था अमेजॉन VCS का वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का, जिसका कि कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था, और उसके डिस्क्रिप्शन में जो है ना एक मास्टर लिंक भी दिया हुआ है आप सभी के लिए। अगर उस फ्यूचर में अगर किसी भी स्टेट्स वगैरह किसी भी स्टेट के लिए अगर वो ओपन होती है वो अमेजॉन VCS के रोल के लिए, तो वहाँ पे जाके आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट्स की जो है वैकेंसीज आपको जो है देखने को मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, अब बेसिकली जो है हाइब्रिड मोड या वर्क फ्रॉम ऑफिस ही चल रहा है अभी काफ़ी कंपनीज में, ठीक है, और जो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था पहले, तो उसमें भी जो है कंपनीज ने जो है बैक टू ऑफिस वाला ऑप्शन ओपन कर दिया है कि भाई ऑफिस ही आना पड़ेगा, तो इसलिए जो है जैसा भी अपडेट आएगा जेन्युइन लगेगा तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बोलता है कि कोई कैंडिडेट बोल रहा है कि भाई कैन आई गो फॉर AR फॉलोअप विद बेसिक इंग्लिश। अब देखो AR फॉलोअप में बेसिकली जो है ना कॉलिंग वगैरह का काम रहता है, ठीक है, जैसा कि मैंने कैंडिडेट से भी पता किया है, पूछा है, और बाकी और भी खुद भी सर्च किया था, ठीक है। तो उसमें जो है अगर आप इंटरनेशनल के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है एक्सेंट वगैरह उसमें चाहिए रहेगा, ठीक है, उसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बेसिकली अपना जो है इंग्लिश पे अच्छे से अपना प्रोनाउंसिएशन वगैरह पे, क्योंकि देखो अब जो फॉरेन एक्सेंट होता है UK का एक्सेंट है या US का एक्सेंट है US इंग्लिश का, तो वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडियन सिटीजन्स का जो एक्सेंट है, ठीक है। तो उसके लिए जो अपने को प्रैक्टिस पहले से करके जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है अब जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं तो उनके लिए तो इतना कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होती है कि वो अपना आराम से जो है उस पर्टिकुलर रोल के लिए जो है अपना आराम से अपना चीज़ों को फेस करके और रिजोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं अपना कॉल वगैरह। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि मेरा नॉन वॉइस और वॉइस प्रोसेस में एक्सपीरियंस है, क्या चैट और ईमेल वाले प्रोसेस में इंटरव्यू दे सकता हूँ, ठीक है। तो देखो चैट और ईमेल प्रोसेस, अब ये क्या है कि ये भी बेसिकली नॉन वॉइस है, ठीक है। इसमें क्या होता है ब्लेंडेड भी रहती है, ठीक है, इसमें वॉइस भी रहता है और इसमें मतलब पार्शियली रहता है, इसमें जो है जैसे कि
50% या 40% कॉलिंग रहेगा, 60% चैट या ईमेल रहेगा, ऐसे ब्लेंडेड रहते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली देखो कि नॉन वॉइस प्रोसेस में अगर मान लो किसी भी रोल में आपका है, ठीक है, और अगर मान लो कि आप जो है उसमें जा रहे हैं, ईमेल या चैट में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए होती है आपको, जो है टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है। ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड और प्लस में आपको जो है कस्टमर्स को कैसे रिवर्ट करना होता है वो सब आपको पता होनी चाहिए। और अगर ईमेल में जा रहे हैं तो कस्टमर को एज एन एजेंट यानी एसोसिएट जो भी आप होंगे वहाँ पे कंपनी में, तो वहाँ पे जो आपको पर्टिकुलर चैट में या पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर क्वेरी के लिए किसी कस्टमर की, तो आपको जो क्या रिवर्ट वहाँ पे देना है तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है ईमेल वगैरह के लिए क्या होता है, इनमें ईमेल और चैट में क्या होता है, इनमें टाइपिंग स्पीड सी होती है। तो टाइपिंग स्पीड आपकी जो है कम से कम 25 to 30 WPM यानी कि 25 से 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो है टाइपिंग स्पीड कम से कम होनी चाहिए। तो वो कैसे इंक्रीज होगी, अब बेसिकली जो है एक सेंटेंस भी है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप एक सर्च करिएगा, उसमें एक कीवर्ड डालिएगा कि भाई एक फ्रेज डालिएगा, द सेंटेंस विच कंटेन्स ऑल द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो एक फॉक्स करके कोई पता नहीं सेंटेंस आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे जाके चेकआउट करेंगे तो वो आपको पर्टिकुलर सेंटेंस मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है आप रोज़ रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको 10 to 15 डेज में आपकी जो है, अगर मान लो आपकी 15 या 20 WPM है, तो कहीं ना कहीं वो आपको 10 to 15 डेज या 1 मंथ के अंदर आपको जो है 25 to 30 WPM, लेकिन आपको जो है रेगुलर प्रैक्टिस करना रहेगा उसके लिए। ठीक है, अब चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि आया था कि भाई EXL में ज्वाइन करने के लिए टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए होगी और प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें। ठीक है, तो देखो अभी लास्ट भी आपको ये क्वेश्चन बता ही दिया है कि टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए होगी, 25 to 30 WPM मिनिमम चाहिए होगी। ठीक है, उससे ऊपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है वो तो। ठीक है, तो कम से कम बेसिकली इतनी टाइपिंग आपको चाहिए होगी। आप किसी भी कंपनी में जाइए, अगर आप क्या नाम है चैट ईमेल के लिए दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या कहीं पर टाइपिंग टेस्ट होता है पर्टिकुलरली, तो आपको जो है 25 to 30 WPM की स्पीड कम से कम चाहिए रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस में सेल्स का एक्सपीरियंस चलेगा क्या। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि भाई इंश्योरेंस, अगर कोई इंश्योरेंस डोमेन से है या KYC AML के डोमेन से है, तो वो जो है जाना चाहता है उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए इंश्योरेंस या KYC AML में, तो वो कैंडिडेट पूछ रहा है कि भाई सेल्स, अगर मैं कभी सेल्स में मैंने काम किया है या किया है प्रीवियसली, ठीक है, तो क्या मैं उसमें जा सकता हूँ, ठीक है, या जा सकती हूँ। तो देखो बेसिकली क्या है कि इंश्योरेंस के लिए जो है जा सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कब क्या होता है कि अगर आपका 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और अगर आप डिफरेंट रोल या प्रोफाइल से आ रहे हो, ठीक है, और आप डिफरेंट रोल के लिए जा रहे हो, तो मोस्टली जो है आपको जो है फ्रेशर, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको फ्रेशर ही कंसीडर किया जाएगा, रादर देन कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है या नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो मे बी आपको जो है प्रीवियस सैलरी पे हाइक मिल सकता है, लेकिन वो आप पर्टिकुलर डिफरेंट रोल के लिए जा रहे हो, सेल्स से आप जा रहे हो इंश्योरेंस के लिए, या इंश्योरेंस से जा रहे हो आप IT में, ठीक है, डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है एज ए फ्रेशर ही कंसीडर किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया था कि भाई डोमेस्टिक प्रोसेस से इंटरनेशनल प्रोसेस में जा सकते हैं क्या। तो देखो डोमेस्टिक में जो है इंटरनेशनल जैसा एनवायरनमेंट नहीं रहता है, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे। ठीक है, आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में जा सकते हैं। ठीक है, अब वही वाली बात है कि भाई इंग्लिश आपकी जो है ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब आप जो है इंटरव्यू अच्छे से फेस कर सकें। ठीक है, आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह ये सब अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और जिस डोमेन के लिए जा रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस के लिए जा रहे हैं, चाहे KYC AML के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो है उसकी नॉलेज पर्टिकुलरली होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैसिलिटीज़ दैट EXL प्रोवाइडेड, यानी कि ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो EXL कंपनी प्रोवाइड करती है। तो EXL कंपनी में जो है देखो बोथ साइड कैपेसिटी मिल जाती है आपको। ठीक है, US की शिफ्ट टाइमिंग्स वगैरह रहती हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपको जो है 5 डेज वर्किंग मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको जो है बेसिक मिलने होंगी। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो अगर चाहिए होगा कि EXL में कैसे ज्वाइनिंग करना है और क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ कम्प्लीटली प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन आप जो है कमेंट में जो है अपना जो है कमेंट वहाँ पे जो है कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में
तो आपको जो है अगर ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे तो ज़रूर से वो वीडियो आपको मिल जाएगी कुछ ही दिनों में, ठीक है। अब चलते हैं आगे की साइड की शिफ्ट टाइमिंग्स इन EXL। तो शिफ्ट टाइमिंग्स आपको बताई दी है, यूएस की शिफ्ट टाइमिंग्स रहती है। और EXL नोएडा, हाँ एक जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि EXL नोएडा सेक्टर 144 कैसे पहुंच सकते हैं, और जो है वहाँ के आसपास जो है नियर बाय मेट्रो स्टेशन कौन सा रहने वाला है। तो देखो सबसे पहली बात, नियर बाय मेट्रो स्टेशन तो सेक्टर 143 नोएडा का रहने वाला है, और जो ये सेक्टर 144 है ये जो है पूरा जो है एक्वा लाइन पे पड़ता है, ठीक है। जब आप इधर से आएंगे नोएडा की साइड से तो सेक्टर 51 है, तो सेक्टर 51 से जो है आप मेट्रो लेंगे वहाँ से एक्वा लाइन के लिए, और एक्वा लाइन के लिए सीधे आप जो है सेक्टर 143 पे जा करके अपना नीचे उतरेंगे। वहाँ से एक ई रिक्शा वगैरह या ऑटो मिलेगा कोई भी, तो आपसे 10 या 20 रुपीज़ मैक्सिमम लेने वाला है वो आपको सेक्टर 144 जो NSL जो टैक्स जोन है वहाँ पे सेक्टर 144 बिल्डिंग के नीचे आपको जो है वो छोड़ देगा वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो अब इसमें बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी है और ये फ्रेशर्स के लिए भी है। ये कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा भी था पर्सनली इंस्टाग्राम वगैरह पे DM में पूछा था, तो उनको जो है बताया भी, तो उनकी बहुत ही हेल्प हुई है उस क्वेश्चन से, उस पर्टिकुलर चीज़ से। तो ये क्वेश्चन है कि रिज्यूमे या CV कहाँ से बनाएं। तो देखो रिज्यूमे या CV के लिए जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह दी हुई हैं, ठीक है, प्ले स्टोर वगैरह पे भी देख सकते हैं, और बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी हैं, ठीक है। तो आप देखो सबसे बड़ी चीज़ एक एप्लीकेशन है इंटेलिजेंट CV करके, ठीक है। आप अगर चाहें तो अगर आपको सूटेबल लगे, ठीक है, आपके लिए सूटेबल है वो, तो आप जो है वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं। उसमें अपना जो है डिटेल्स डालिए, ठीक है, डिटेल्स अपलोड करिए, और वहाँ पे जो है करीबन 50-60 डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि विद फोटोज़ भी दिया हुआ है, और विद लेफ्ट हैंड पे जैसे कॉलम बना देते हैं अलग अलग, तो लेफ्ट हैंड पे आपका जो है पर्सनल डिटेल्स आ गई, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है, ठीक है, और राइट हैंड पे आपका जो भी जो अपने ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से किया है और आपका एक्सपीरियंस कितना है वो सब आता है, ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। तो जो कोई भी आपको फॉर्मेट लगे, इंटेलिजेंट CV करके एप्लीकेशन है, ठीक है, उस पर गूगल प्ले स्टोर पे, तो जो है आप वहाँ से जाके जो है ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन होने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है आज की तारीख में। तो ये क्वेश्चन है कि मेरा गैप हो गया है गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन की वजह से, क्या मेरे को जॉब मिलेगी क्या, ठीक है। तो देखो गैप को अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर टाइम में आपने जो है ये चीज़ें करी और ये स्किल सेट अपडेट किया, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, और मान लो वहाँ से आपको आउटपुट मिला या नहीं मिला, ठीक है, इनकेस नहीं मिला, ठीक है। तो अगर आपको आउटपुट नहीं मिला है, यानी आपकी गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं लग पा रही है, या आपको टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, एज, क्योंकि एज भी निकल जाती है, ठीक है। तो अब क्या है, एज का क्राइटेरिया रहता है गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब जैसे अगर आपने उस टाइम को जस्टिफाई किया कि देखो कि जो है मैंने ये चीज़ें स्किल सेट अपडेट किया था और मैंने ये सब चीज़ें करी थी उस दौरान, और उसके बेसिस में जो है मैं इस पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो आप लोग जो है आराम से जा सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में देखो क्या क्या होता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जैसे मान लो आपने कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है, तो आजकल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन काफ़ी कंपनीज कर ही रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपकी 10th-12th की मार्कशीट है, ठीक है, तो कंपनीज वगैरह के जो भी हायर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ होते हैं जो भी हैं, तो वो पर्टिकुलर जो है आपके स्कूल वगैरह में पता करके आएंगे, आपका वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर स्कूल से ही इसने पढ़ाई करी है या नहीं करी है, ठीक है। ऐसे ही सेम विद कॉलेज या यूनिवर्सिटी। अगर मान लो आपने कोई भी XYZ किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है, और आपने ग्रेजुएशन की अपना जो सर्टिफिकेट है, यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो आपने डिग्री का जो DMC होती है, ठीक है, वो आपने जो है प्रोवाइड कर रखी है उस समय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए कंपनी में, ठीक है। तो वही जो कैंडिडेट होंगे कंपनी के हायर्ड, तो वो जो है आपके कॉलेज में भी जाकर के, यूनिवर्सिटी में जाकर के आपका वेरीफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने इसी ईयर में ये चीज़ कंप्लीट करी है या नहीं, ठीक है। वो सब चीज़ें वेरीफाई होती हैं, और साथ ही साथ आपके जो है आपने जो भी एड्रेस दिया होगा, ठीक है, एड्रेस वेरिफिकेशन भी होता है इसमें, ठीक है। एड्रेस वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो आपका आधार कार्ड वगैरह होगा ना, तो आधार कार्ड से जो है आपके एड्रेस पे जो है वेरिफिकेशन होगा। अगर आप रेंट पे रहते होंगे तो आपका रेंट एग्रीमेंट से वेरिफिकेशन होगा कि ये पर्टिकुलर बंदा जो है एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ ज्वाइन करने वाला है,
वो यहाँ पे यहीं पे रहता है और ये सब चीज़ें वेरीफाई होती हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी वेरिफिकेशन होती हैं। और अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए भी कंप्लीट वीडियो चाहिए होगा आपको तो आप लोग बताइएगा ज़रूर से, वो उसके लिए जो है एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना देंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। पूरा लॉन्ग वीडियो रहेगा वो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एब्सकॉन्ड वाला, ठीक है। एब्सकॉन्ड बेसिकली क्या है कि आपने प्रॉपर बिना नोटिस दिए यानी कि कंपनी में जो है रिजाइन डाल दिया, ठीक है। एब्सकॉन्ड से बेसिकली मतलब ये है कि आपने रिलीविंग लेटर रिसीव ही नहीं किया कंपनी से, आपने जो है बिना इन्फॉर्म किए जो है कंपनी छोड़ दी, ठीक है। अब देखो एब्सकॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि आपने कंपनी तो छोड़ दिया, अब जब कभी आपको फ्यूचर में ज्वाइन करना रहेगा ना किसी अदर कंपनी में, ठीक है, पहले तो आपके पास उस प्रीवियस कंपनी का रिलीविंग लेटर नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका वहाँ पे जहाँ पे एब्सकॉन्ड किया आपने, ठीक है, वहाँ से अगर आपका पीएफ नंबर जनरेट हो गया होगा, यूएन नंबर बन चुका होगा, ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पे जब आप पर्टिकुलर कंपनी में जाएंगे तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जो है आपको रोक दिया जाएगा। क्यों रोक दिया जाएगा? आपको जो है रिजेक्शन मिलेगी वहाँ सबसे पहले, ठीक है। रिजेक्शन क्यों मिलेगी? कि आपके पास जो है प्रीवियस कंपनी का रिलीविंग लेटर नहीं है, सबसे पहली चीज़, क्योंकि आपने एब्सकॉन्ड किया, वो आपको पता है, ठीक है। अब एब्सकॉन्ड को हटाने के लिए अभी मेरे एक दो दोस्त के साथ में भी हुआ ये, ठीक है। उनको तो किसी अर्जेंसी की वजह से या कुछ पर्सनल काम पड़ गया था, तो इस वजह से एब्सकॉन्ड करना पड़ा था कंपनी से, ठीक है। तो उसमें जो है बेसिकली ये होगा कि जो भी आपका नोटिस पीरियड रहेगा ना, ठीक है, जैसे मान लो आपकी सैलरी है 20,000 पर मंथ, ठीक है, और नोटिस पीरियड है 45 डेज़ का, ठीक है। तो 45 डेज़ का ना आपको पे आउट करना पड़ेगा वो रिलीविंग लेटर रिलीज करने के लिए, और वो जो आपको प्रीवियस कंपनी में जाके एचआर से कांटेक्ट करना होगा, चाहे आपके पास में मेल के थ्रू कांटेक्ट करो, चाहे उनके जो है पोर्टल पे जाके कोई भी आपको लिंक वगैरह मिलता है तो उसके थ्रू कांटेक्ट करो, या आप डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हो उस पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है। तो जो है आपको पे आउट करना रहेगा। तो 20,000 का मतलब हो गया मंथली 20,000 था, ठीक है, सैलरी। तो आपको जो है 20 फॉर 30 डेज और 15 डेज के लिए 10,000, तो अराउंड 10, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। किसी की सैलरी ज़्यादा कम भी हो सकती है, जो भी है, ठीक है। तो 30,000 आपको जो है पे आउट करना पड़ेगा, तब आपका रिलीविंग लेटर रिलीज होगा, तब आप जो है नेक्स्ट कंपनी प्रोवाइड करेंगे, तब आपको जो है आगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह में फर्दर प्रोसीड करने को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर रहता है। मतलब एब्सकॉन्ड करना बेसिकली क्या है कि अपने लिए ही नुकसानदायक है, ठीक है। आज कोई भी एब्सकॉन्ड करता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आदमी एब्सकॉन्ड कर देता है, ठीक है, चलो छोड़ दो, मजे मजे में, मतलब ऐसे छोड़ना बेकार है वैसे देखा जाए तो ओवरऑल, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो है नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे और अगर वहाँ पे प्रीवियस कंपनी में जहाँ से एब्सकॉन्ड किया वहाँ से अगर आपका जो है वो रखा है, क्या नाम है, एब्सकॉन्ड है, मतलब आपका जो है उन्होंने एग्जिट ही नहीं किया, अपने सिस्टम से जो है एग्जिट ही नहीं कर रखा आपको पोर्टल से, और आप जो नेक्स्ट कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है पीएफ के थ्रू जो है वो अपना जो है पता लग जाती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वो चीज़ पकड़ी जाती है वहाँ पर, ठीक है। अगर एब्सकॉन्ड के बारे में भी पूरा वीडियो चाहिए होगा तो आप बताइएगा ज़रूर से, वो भी आपको जो है कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, चेंजिंग द जॉब्स विद इन 6 months इज गुड और नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। अब देखो 6 मंथ, एक बेसिक सा एग्जांपल ले लो, ठीक है। 6 मंथ में आप कंपनी चेंज कर लो, ठीक है। अगर मान लो एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, ठीक है। ए कंपनी से आपने 6 मंथ में चेंज किया, बी कंपनी ने आपको हायर कर लिया, ठीक है। वहाँ भी आपने 6 मंथ किया, और जब आप सी कंपनी में गए, थर्ड कंपनी में गए, ठीक है, ए और बी से आपको पता है कि आपने 6 मंथ में चेंज किया, ठीक है। सैलरी के वजह से या कोई भी आपको रीज़न था, आपने छोड़ा, ठीक है। तो सी कंपनी में जब आप जाएंगे ना, तो जब आप इंटरव्यू में बताएंगे तो सबसे पहले तो अगर आप मान लो शो भी नहीं कर रहे हो कि ए और बी कंपनी में काम किया है, ठीक है, तो वो पहले तो गैप जस्टिफाई करो अपना, सबसे पहली चीज़, ठीक है। जब इंटरव्यू होगा तो आपसे पूछ लेंगे कि भाई इतना गैप कहाँ रह गया, कहाँ थे और क्या किया इस दौरान। अगर आप जस्टिफाई कर पाए तो देन इट्स ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम फॉर दिस, ठीक है। लेकिन अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए और आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि मैंने ऐसे ऐसे 6 महीने करके 6 मंथ में जो है कंपनी छोड़ी, एक साल में 2 कंपनी बदलती है, ठीक है। तो थर्ड कंपनी में ना आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आर यू स्टेबल, ठीक है। अगर आप वहाँ पे बता पाए तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्शन की चांसेस रह सकती हैं वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में इंग्लिश में आंसर देना कंपलसरी है क्या? तो देखो, इंग्लिश जो है आजकल बेसिकली जो है नॉलेज के साथ साथ जो है इंग्लिश का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्रोसीजर होता है, ठीक है।
अब आप इंग्लिश में आंसर दीजिए, जिससे कि आपको जो है सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे वहाँ पे, ठीक है। तो अब बेसिकली जो है इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस आपको बता ही दिया है। डुओलिंगो ऐप है आपके पास में, आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, आप कस्टमर केयर वगैरह से रीच आउट कर सकते हैं कभी कभी। मतलब एक ये क्या नाम मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, और आप लोग जो है खुद से भी कोशिश करिए। और एक और बहुत ही अच्छा मेथड है जो कि है मिरर के सामने खड़े होकर के रीडिंग करिए, ठीक है। और रीडिंग के साथ साथ उन चीज़ों को समझने दी समझिए भी कि भाई वो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में बोल क्या रहा है और उसका मीनिंग क्या निकल रहा है एक्चुअल में, उसका मोटिव क्या है उस सेंटेंस को बोलने का या उस सेंटेंस को लिखने का उस पर्टिकुलर लेसन में या उस पर्टिकुलर चैप्टर में या उस पर्टिकुलर बुक के अंदर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें रिलेट करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जितनी पॉलिश होती रहेगी उतना उतना चमक बढ़ती रहेगी, सीधी सी बात, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहने वाला है वो, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं। अब जैसे ये सभी क्वेश्चंस थे, और किसी के कोई और भी क्वेश्चंस हो तो वो जो है अपना इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो ऐसे कि आप चाहते हो कि उसके लिए जो है जैसे कि एप्सकॉन्ड के लिए बताया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए बताया, और ये एक्सेल के ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह के लिए, तो उसके लिए जो है आप जो है कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। आपको जो है वहाँ पे भी जो है वो उसको नज़र में रखते हुए तो जो है उसके लिए भी पर्टिकुलर आपको जो है आंसर किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वी हैव अचीव्ड 1.5 के सब्सक्राइबर्स टुगेदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।